दर्शकों, दिन ब दिन गर्माते प्राइवेट स्कूलों की एडमिशन फ़ीस के मामले पर रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। इसी पर आज कृष्णा नगर पालिका से चेयरमैन राजन शर्मा जी और उनके साथ जो सदस्य मौजूद हैं इस वक्त, ये एसडीएम साहब और डिवीज़न कमिश्नर को मिलकर आए हैं। बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या बातचीत हुई। राजन जी, बताइए क्या बातचीत हुई आज वहाँ पे। आज हम सुबह पहले हमारे जम्मू के जो हैं एसडीएम साहब उनसे मिले। उनसे हमने पूरा इस मसले में ब्रीफ से उनको बात की कि ऐसे ऐसे मसला है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो कोर्ट का आर्डर निकला हुआ है, इस आर्डर को प्राइवेट स्कूल वाले मान ही नहीं रहे हैं। बहुत धड़ल्ले से अपनी मन मर्जी से लोगों से जो भी चाहे जितनी भी मर्जी से फीसें ले रहे हैं। लोग हमारे को पूछ रहे हैं कि इसका ये मसला। हमने कहा है कि आप कोई बात नहीं, अगर जो फीसें ले रहे हैं इनसे हम रिटर्न में वापस लेंगे और आपको जो कोर्ट का आर्डर इनको मानना होगा। मैं तो समझ रहा हूँ कि ऐसे जो प्राइवेट स्कूल हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर के कोर्ट का आर्डर को नहीं मान रहे तो उसमें कोर्ट की भी एक बड़ी निंदना हो रही है। और हमारे जो जम्मू के हमारे ऊपर डिवीज़न कमिश्नर हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि अगर कोर्ट का आर्डर को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत एक, मैं कहता हूँ उनकी एक नालायकी है। क्या तो इस मसले में जो भी इसके हाई कमांड के अथॉरिटी है, इसको स्टिकी से और सख्ती से इस पर एक्शन करना चाहिए। जैसे ही हमने आज एसडीएम से मिले हैं, उन्होंने कहा आज ही शाम को अपने जम्मू डीसी से मिलकर डिस्कस करेंगे। मंडे को उन्होंने हमारे को फिर से बुलाया है और इस मसले को जैसे ही लोग जैसे इस मसले को उग्र हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा में हमारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। और जितने पेरेंट्स हैं हम उनको भी कह रहे हैं कि इनको कोई फीस नहीं देनी है एडमिशन की। जे आप मत फिक्र करो, जे इस बात का मत कोई ये सोचना, इनको फीस वापस करनी ही होगी क्योंकि जो अगर कोर्ट ने आर्डर निकाला है, अब हम लोगों का ये फर्ज बनता है इस आर्डर को जितना भी हो, जितना भी लोगों के घर तक मैसेज पहुँचाएं। लोगों को ये जो 10-12 साल से लूट रहे हैं, अपनी मन मर्जी से फीसें ले रहे हैं, जो अब इसको हम मसले को ऐसे नहीं बंद करेंगे। सर, आप डिवीज़न कमिश्नर से भी मिले हैं, किस तरह से वहाँ पे भी बातचीत हुई और क्या उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया इस पूरे? देखिए पंकज जी, जैसे हमारे चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी बिश्नौर श्री राजन शर्मा जी ने आपको बताया कि सबसे पहले हम एसडीएम साहब से मिले थे। तो जैसे अभी सिविलाइज सोसाइटी के लोग तो बाहर आ ही रहे हैं, लेकिन मैं आपका भी बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया जो हमारी सपोर्ट कर रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आज हम डिवकॉम से मिले हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये तो प्राइवेट स्कूल को मानना ही पड़ेगा। और मैं तो एक समझता हूँ कि जैसे ये तो एक अंधेर नगरी हो गई है कि आप ही बताइए कि एक आम इंसान को जो सहारा होता है वह कानून का होता है, और अगर कानून को ही कोई नहीं मानेगा तो ये अंधेर नगरी ही है और क्या है। तो हमने डिवकॉम जिसे जो आज बात की है वो वर्बली हमारी एक बातचीत हुई है और डिवकॉम जी ने हमें एक आश्वासन दिया है कि आप मुझे मंडे को मिलिए। एक रिटर्न में हम उनको मंडे को एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं अपने जितने भी हमारे बिश्नौर म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन जो श्री राजन शर्मा जी हैं उनकी तरफ से, अरनिया म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से, और भी जो हमारे सरपंच पंच उनकी तरफ से भी हम एक प्रेजेंटेशन पूरी देंगे। पूरा ब्रीफ में उनको हम पूरा एक लेटर देंगे कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, जो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये क्यों ये नहीं मान रहे हैं। तो जनता पूरी परेशान है। हम जनता को भी अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। और मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग आगे आ रहे हैं तो मैं लोगों से भी यह अपील करता हूं कि आप भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और ये जो हमने एक मुहिम छेड़ी है इसमें हमारा साथ दीजिए। लेकिन सर, आपको नहीं लगता अगर लोग इतने ही इससे ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों से, तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों को रुख नहीं कर लेना चाहिए? फिर बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आप भी इस चीज़ से परे नहीं हैं और मैं भी इस चीज़ से परे नहीं हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल को लेके हमारी जो एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है वो यही माइंडसेट है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं दी जाती। लेकिन हालांकि वहाँ पे जो एक हाईली क्वालिफाइड जो टीचर होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक माइंडसेट बना होता है कि हमने जो अपने बच्चों की एडमिशन जो है वो प्राइवेट स्कूल में ही करवानी। यही माइंडसेट को लेके लोग चलते आ रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि हमारा जो रुख है वो ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की तरफ ही होता है। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं लोगों को दोनों पहलुओं की ओर अवेयर होने की ज़रूरत है। सर, कुछ कहना चाहते थे आप? सर, कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने अभी देखो प्राइवेट स्कूल के बारे में बोला, तो मुझे यही लोगों से कहना है कि आप भी हमारा साथ दीजिए क्योंकि ये जो धांधली है दिन रात ये बढ़ती जा रही है, इसको रोकने का एक ही तरीका कि हम सब इकट्ठा होकर चलें। जो प्राइवेट स्कूल में आए, देखो आप रीएडमिशन की बात कर लो, एनुअल चार्ज की बात कर लो, देखो फीस हम दे रहे हैं बच्चों को, खाना भी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, आने
जाने की सुविधा का हम मंथली फीस भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि आज देख लो ये स्कूल एक कमरे से स्टार्ट और आज 10-10 बिल्डिंगें बन गई हैं। तो ये जो चीज़ है ये हम रोकना चाहेंगे, क्योंकि जो भी समाज में जो गलत चीज़ें हो रही हैं और हर गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। सर क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, चाहे इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब समय लगने की कोई बात नहीं है, जल्दी ही इसके ऊपर एक्शन होगा। क्योंकि हम जितने भी हमारे म्यूनसिपैलिटी हैं, जितने भी हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, उसका हम जल्दी ही पूरे जम्मू प्रोविजन का जितने भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं और जितने भी हर एक कारपोरेटर हैं उनसे बैठ के एक हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें चाहे गवर्नर साहब से मिलना पड़ा उनसे भी मिलेंगे, और हो सका तो हम हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी तक भी ये बात पहुँचाएंगे। इस बात को हम अब पीछे नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस आर्डर और एक और भी आर्डर पे इसमें लिखा हुआ है कि ये जो आपके एनुअल चार्ज ले रहे हैं, ये इनका कोई ये नहीं है कि आपने अगर 6,000 या 8,000 रुपया जो 5,000 रुपया ले रहे हैं कि आपने इसको इकट्ठे पूरे ही पैसे देने हैं। आप इसको 500-500 रुपया चाहे 1,000 करके भी बाई पार्ट भी दे सकते हैं, ऐसा इसमें आर्डर में लिखा हुआ है। ये नहीं है कि आपकी अगर 5,000 रुपया फीस बनती है या 4,000 बनती है या 8,000 बनती है, उसमें ये नहीं है कि आपने पूरी पेमेंट कैश ही देनी है या इकट्ठी देनी है, उसको पार्ट बाई पार्ट भी आप दे सकते हैं। और जैसा ये है कि स्कूल में जो किताबें वगैरह है उसके लिए भी हम अभी एक मंडे को शायद अपने जो है डायरेक्टर साहब उनसे भी अभी और भी काफ़ी ज़्यादा गांव में और भी लोग जा निकल रहे हैं बाहर, जैसे आप देख रहे हैं, आप भी मीडिया के थ्रू चला रहे हैं, सब लोगों के जाके व्यू ले रहे हैं, क्योंकि लोग इनसे अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ तो प्राइवेट स्कूल बंद कर दे तो जहाँ फिर गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दे। पहला तो ये होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट स्कूल के लिए हैं, मैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही जाने चाहिए। और दूसरी मैं अपनी तरफ से एक सजेशन देता हूं, मैं गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑर्डर निकालना चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, जो प्राइवेट स्कूल में जाएगा उसको प्राइवेट जॉब ही मिलना चाहिए। खुद ब खुद ही ऐसा सिस्टम मुझे बनाना चाहिए। तो दर्शकों कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम पे कहीं ना कहीं सिस्टम के बदलाव की भी मांग की जा रही है, ताकि ये जो लोग इस वक्त परेशानी से त्रस्त हैं उस पर अंकुश लग जा सके। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ पंकज चौहान, RS पुरा बिश्ना अपडेट से बिश्ना से।